अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का नाजरीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो NTA नेट GRF के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम आज ड्रामा और ड्रामा निगार आगा हसन अमानत लखनवी के ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे। कुछ अहम सवाल पर को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में वो आते रहें। तो वो सब का सवाल हम मेरे जहन में रहेगा, तो हम लोग उसको बहुत आसानी से एग्ज़ाम में कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं ड्रामे से। तो हम जानते हैं लफ्ज़ ड्रामा जो है यूनानी है, और ये यूनान से ये बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। लास्ट पे हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामे बना सकूँ। चलिए, पहला ड्रामा के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि सबसे पहले वाजिद अली शाह ने कन्हैया का किस्सा, राधा कन्हैया का किस्सा सबसे पहले कौन सा, राधा कन्हैया का किस्सा सबसे पहला ड्रामा है। लेकिन अवामी ड्रामा की बात की जाए तो वाजिद अली शाह के ज़माने में ही आगा हसन अमानत लखनवी ने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था इंद्र सभा। ठीक है, ये इंद्र सभा एक ड्रामा है जो कि अमानत हसन लखनवी ने लिखा था। अब हम बात करते हैं इंद्र सभा के ताल्लुक़ से कि इंद्र सभा कब लिखा गया और किसने लिखा। हम जानते हैं अमानत हसन ने इसको लिखा था, और ये मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे लिखा गया था। किसके? मिर्ज़ा आबिद अली इबादत के कहने पर इसको लिखा गया था, और इसकी सन तसनीफ़ अगर बात की जाए तो 1852 में ये शाये हो गया था, लिखा गया था इसको, और 1954 में इसको पहला स्टेज किया गया था। 1854 में इसको सबसे पहले स्टेज किया गया था, परफॉर्म किया गया था स्टेज पर। तो 1854 में इसको परफॉर्म किया गया था, और 1855 में ये सबसे पहले लखनऊ से शाये हुई। कब? 1855 में ये इंद्र सभा सबसे पहले शाये हुई। ठीक है, पब्लिश्ड हुई। ये तो हमने जान लिया। लेकिन नाक़दीन ने इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा भी कहा है। लेकिन हमने इससे पहले कहा था कि वाजिद अली शाह का एक ड्रामा को भी कहा जाता है कि वो पहला है। वो कौन सा है? राधा कन्हैया का किस्सा। तो राधा कन्हैया का किस्सा को भी हम अहम पहला मानेंगे। लेकिन ये एक अवामी ड्रामा की बात की जाए तो हम इंद्र सभा को अवामी ड्रामा कहेंगे। चलिए, हमने ये जान लिया। अब हम इंद्र सभा का खुलासा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, इंद्र सभा का किस्सा यूँ है कि राजा इंद्र, जो कि एक लोक होता है हिंदुओं के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वो एक कि भगवान के जगह पर वो नृत्य डांस सिंग और म्यूज़िक, इसके बहुत ज़्यादा दिलदादा थे। वो सुनते थे और रक्स देखा करते थे। अब परीलोक से परी आती थी और उनके सामने रक्स करती थी। तो एक मर्तबा का जिक्र है कि राजा इंद्र सभा अपनी सभा मुनाकिद करता है। राजा इंद्र सभा मुनाकिद करता है, और वहाँ पर सारे लोग आते हैं और अपना अपना रक्स और डांस दिखाते हैं, चले जाते हैं। लास्ट में बारी आती है सब्ज़ परी की। किसकी? सब्ज़ परी की। सब्ज़ परी आती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो राजा इंद्र सो जाते हैं, और तब वो चली आती है बाग में। बाग में काला देव, इससे काला देव से कहती है कि मैंने छत पर किसी गुलफाम को देखा है, किसी के शख्स को गुलफाम को देखा है, ये इंसान है। और ये लोग अभी कहाँ था? ये लोग एक इंद्र के क्या कहते हैं लोक, इंद्र लोक में था ये लोग। तो वहाँ पर एक काला देव से कहता है कि मुझे गुलफाम को मैं उठा लेना। मैंने उसके ऊपर एक छल्ला
सब्ज नगों, उनका नग वो लोग पहनती थी, तो नगों का छल्ला मैंने उसके गले पर डाल रखा है, वो छत पर सो रहा है, उसको ले आना। तो वो देव, काला देव गुलफाम को ले आता है और गुलफाम को अपने अपने पास बुला बुला ले आती है और उससे बात करती है, गुफ्तगू होता है। गुलफाम डर जाता है, लेकिन बाद में उससे कन्विंस करता है, उसको समझाता है, फिर उससे अपने इश्क का इजहार कर देता है। लेकिन गुलफाम एक शर्त पे मानता है, उसके इश्क को कबूल करना एक शर्त पे मानता है कि अगर आप मुझे इंद्र इंद्रलोक ले जाते हैं, कि हाँ इंद्रलोक ले जाएंगे और मुझे वहाँ, क्योंकि इंद्र सभा के बारे में सबने सुन रखा था, अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मानूंगा या आपके इश्क को कबूल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो लास्ट में पछताते हुए ये सब्ज़ परी गुलफाम को लेकर इंद्रलोक चली जाती है और वहाँ पर एक पेड़ों के पीछे उसको छुपा देती है, जहाँ से वो रक्स देख रहा होता है। लेकिन वहाँ एक लाल देव इन लोगों को, ये क्या कहते, गुलफाम को देख लेता है और उसका इत्तला राजा इंद्र को दे देता है। राजा इंद्र जब पता चलता है कि एक मनुष्य, एक शख्स, एक इंसान उनके देव लोक पे आया है, तो वो बहुत नाराज़ होता है और ये सब्ज़ परी की जो जादू है या उनके बाल हैं, सबको मुड़वा करके उनको भगा देता है और गुलफाम को कैद कर लेता है। किसे? गुलफाम को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से ये सब्ज़ परी बहुत परेशान होती है और एक जोगन का रूप ले लेती है। किसका? जोगन, जोगन का रूप ले लेती है। अब एक मर्तबा क्या होता है कि काला देव राजा से कहता है कि एक कोई जोगी आई है जिसकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत मीठा गाती है। तो राजा इंद्र उसको बुलाता है और उसको अपने महफिल में गाने के लिए कहता है, बहुत अच्छा गाती है। राजा इंद्र खुश होकर के उससे कुछ तोहफा देना चाहता है, कभी हार देता है तो कभी कुछ और देना चाहता है, लेकिन वो मुंह मोड़ लेती है और गाती रहती है। लास्ट में खुश होकर कहती है कि मुझे आपसे एक वादा चाहिए, अपना मुँह मांगा एक इनाम मांगती है। तो कहती है ठीक है, मैं मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ, एक वादा देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे गुलफाम दे दीजिए। तो उसको एहसास होता है ये दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं। तब उसको खुश होकर वो गुलफाम दे दिया जाता है, वो उसको लेकर घर आ जाती है। ये तो हुआ ड्रामा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये ड्रामे से मुतालिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आएंगे इंद्र सभा के मुतालिक। ये ओवरऑल ड्रामे से मुतालिक ये सब क्वेश्चन हैं, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, नंबर पहला एक ड्रामा है। ड्रामा खेती किसका ड्रामा है? खेती जो ड्रामा है किसका है? तो मोहम्मद मुजीब का है, मंटू का है, कृष्ण कन्हैया का है, कृष्णचंद्र का है या बेदी का है? तो ये जो है मोहम्मद मुजीब का। किसका है? मोहम्मद मुजीब का है। नंबर 2 है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? मंजूम कहते हैं नज्म, ठीक है, किसने की थी? तो अज़मतुल्लाह खान ने की थी, वाजिद अली शाह ने की थी, आगा या शरर लखनवी। तो इसका हो जाएगा बी, यानी वाजिद अली शाह। नंबर 3 में देखते हैं कि बच्चों के लिए लिखी हुई किताब आओ ड्रामा करें, कौन सी किताब? आओ ड्रामा करें किसकी है? जो ड्रामे के फ़न को समझने के लिए मुफीद और कारआमद है। ये किसकी है? नंबर देखते कौन कौन है। मोहम्मद हसन, नंबर बी बेगम कदसिया जैदी, नंबर सी मोहम्मद मुजीब, नंबर डी किरतार सिंह। तो इसका जवाब नंबर सी होगा, मोहम्मद मुजीब। कौन होंगे? मोहम्मद मुजीब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू नाटक की शक्ल में ढाला था? यानी कि शेक्सपियर जो कि इंग्लिश
के बहुत अच्छे ड्रामा, सबसे अच्छे ड्रामा निगार हैं, तो उनकी ड्रामों को उर्दू में किसने कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था? तो क्या नंबर 1 है अहसन लखनवी हैं, नंबर बी है अमानत अली ताज हैं, या नंबर सी इश्तियाक हुसैन है, या नंबर डी आबिद हुसैन है? तो इसका क्या होगा? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1 अहसन लखनवी। अहसन लखनवी जो कि शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू में ट्रांसलेट और कन्वर्ट किया था। नंबर 5 में है पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन सा है पारसी का? तो नंबर 1 गोपी चंद्र जालंधरी, नंबर बी खुर्शीद, नंबर सी जहांगीर शाह व गौहर, नंबर डी जुल्म अज़्लम। नंबर इसका क्या हो, नंबर 5 का क्या होगा? बी, यानी कि खुर्शीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 में है कि लखनऊ के अवामी स्टेज किसने तसनीफ़ की? एक ड्रामा है लखनऊ की अवामी स्टेज, क्या सैयद हसन, या मसूद हुसैन खां, या इब्राहिम यूसुफ, या नंबर डी मसूद हसन रिजवी अदीब? तो किसने किया था? नंबर 6 का आपका जवाब हो जाएगा नंबर डी, यानी कि मसूद हसन रिजवी अदीब ने इसका लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 में है हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली कहानियों को किसने बुनियाद बनाया? तो हिंदू मजहब के रसूमात को या उसके मजहब के चीज़ों को किसने उर्दू अदब में, उर्दू ड्रामे में इसको डाला है? तो क्या कहते हैं, बनारसी, तालिब बनारसी, पंडित बेताब, या अहसन लखनवी? तो नंबर 7 का आपका हो जाएगा सी पंडित बेताब। नंबर 8 में है वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का नाम क्या है? तो हमने कहा था राधा कन्हैया, ये उर्दू का पहला ड्रामा भी है, लेकिन अगर उर्दू का ये ड्रामा है लेकिन अवामी ड्रामे की बात की जाए तो वो कौन है? इंद्र सभा। इंद्र सभा ये अवामी ड्रामा है, ठीक है। चलिए नंबर 9 में है सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? उमराव जान अदा, फिरदौस बरी, फरेब अमल, और सेब का दरख्त। नंबर बी में है ख़यालिस्तान, पर्दा गफलत, बाप का गुनाह, मैदान अमल। ज़िंदगी, नंबर सी में है ज़िंदगी के मोड़ पर, बासी फूल, हमारा गांव, दिल फरोश। नंबर डी है खेती, सैयद ज़बो, गुनाह की दीवार, पैसा और परछाई। कौन सा इसमें जुमरा दुरुस्त है? तो नंबर 9 का आपका डी हो जाएगा खेती, सैयद ज़बू, गुनाह का दीवार, पैसा और परछाई। नंबर 10 अब चलते हैं हम लोग। नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 इशरत रहमानी, नंबर बी सफदर आह, नंबर सी मसूद हसन रिजवी अदीब, नंबर डी नूर इलाही मोहम्मद उमर। तो ये किसकी तसनीफ़ है? नंबर 10 का हो जाएगा आपका नूर इलाही मोहम्मद उमर। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, लाहौर। तो हम जानते हैं सबसे पहला ड्रामा जो है लखनऊ में ही, चाहे वाजिद अली शाह ने लिखा हो, या इंद्र सभा की बात की जाए, या कृष्ण कन्हैया की बात की जाए, सॉरी राधा कन्हैया, कृष्ण कन्हैया नहीं, राधा। नंबर 12 में है मुकालमा किस सिन्फ अदब के लिए लाजमी जुज़ है? हम जानते हैं ड्रामे में बग़ैर मुकालमे की तो बात ही नहीं हो सकती है, तो ये 12 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13 है आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है?
सफ्दर आह की, अंजुमन आरा नजम की, इशरत रहमानी की, हातिम रामपुरी की। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा नंबर बी। 13 का अंजुमन आरा नजम। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन बचे हैं। 14 में पूछा जा रहा है कि इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ किसकी तसनीफ़ है? इब्राहिम यूसुफ, बादशाह हुसैन, एबी अशरफ, हातिम रामपुरी। तो मुझे लगता है 14 का ए राइट हो जाए राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम यूसुफ या इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ। ये इब्राहिम यूसुफ ने ही लिखा था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 15 है कि सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। नाविल हम वहशी हैं, फायरिया और ज़हाक। नंबर बी फसाना, बाज आमद, अलाओ, रास्ता बंद है। नंबर जी ड्रामा, फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स, देख रहे हैं। ठीक है, नंबर सी इंशाइया, शामत आमाल, रोशनी, जुनून लतीफ़ा। नंबर तो 15 में 15 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो नंबर 2 देखिए जी, ड्रामा, फुटपाथ की शहजादी, असीर हिस्स, देख रहे हैं नैन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अब हम अमानत लखनवी और उनकी तसानीफ से के ताल्लुक़ से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे पहले कई बार आ चुके हैं। ये 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या इंद्र सभा किस अहद में लिखी गई? दो कली कुतुब शाह, बहादुर शाह, वाजिद अली शाह, अली आदिल शाह। तो ये वाजिद अली शाह के ज़माने में इंद्र सभा लिखी गई थी। नंबर 17 है इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? तो हम जानते हैं वो क्या है, एक ड्रामा है। तो ये ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? अमानत लखनवी है, अमजद अली ताज है, मोहम्मद मुजीब है, आगा काश्मीरी है। तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में है इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से है? मसनवी है, मुख्तसर अफसाना, नावल, ड्रामा। तो इंद्र सभा का जो ताल्लुक़ है वो ड्रामा है। अमानत ने अवध के किस नवाब के अहद देखा? तो वाजिद अली शाह का अहद देखा था। इसके ही अहद में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा को लिखा था। जोगन किस ड्रामे का किरदार है? तो वो इंद्र सभा का है। जबकि सब्ज़ परी को राजा इंद्र जो है निकाल देते हैं अपने दरबार से, तो वो एक जोगन बन जाती है और फिर वापस आती है इंद्र के सभा में, और फिर उससे गुलफाम को मांग लेती है। नंबर 22 में है मदद झेल में मंसूम ड्रामा कौन सा है? तो इंद्र सभा ही वो ड्रामा है जो कि मंसूम है। 23 में पूछा जा रहा है इंद्र सभा जो अमानत लखनवी की तसनीफ़ है उसमें कितनी परियां हैं? तो 23 का 4 परियां। कितनी परियां हैं उसमें? 4 परियां हैं। 4 परियां थीं। 3 परियों ने पहले डांस रक्स कर लिया था, लेकिन सब्ज़ परी थी जो कि डांस अभी नहीं कर पाई थी, और वो राजा सो गए थे। तब सब्ज़ परी ने काला देव को कहा था कि गुलफाम को उठा लिया जाए। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन आने की इत्तला राजा को कौन देता है? जोगन आई है इसमें, तो किस काला देव देता है या लाल परी देता है, और पुखराज परी देती है, या लाल देव देता है? तो जोगन के आने की खबर कौन देता है? काला देव देता है। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंद्र को किसने दी? क्योंकि जब सब्ज़ परी गुलफाम को ले आती है और वो रक्स करने पे लग जाती है, तब लाल देव जो है उसकी इत्तला राजा इंद्र को दे देता है। तो 25 का आपका सी
राइट आंसर हो जाएगा। 26-3 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, लेकिन आपसे दरख्वास्त है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और ये देखते हुए जितने आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुँचाइए कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। नंबर 26 है, ड्रामा इंद्र सभा में शहज़ादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? तो हम जानते हैं कौन सी, सब्ज परी। हम अभी तक बात ही कर रहे थे, ना पुखराज है, ना नीलम है, ना लाल है, बल्कि कौन सी, सब्ज परी है। इंद्र सभा अमानत में कितने देव थे? तो 2 ही थे, काला और लाल देव। काले से इस सब्ज परी की दोस्ती थी और लाल देव जो था वो राजा का मुखलिस था। मुखलिस तो ये भी था, ऐसा कोई नहीं है। 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़ बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी की शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुतालिक यह बयान किसने दिया? यानी कि बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन 19वीं सदी में भी ये जो इंद्र सभा है इसका एक मकाम है। तो वो किसने कहा था, ये कौल किसने कहा था? 28 का तो ये नाम मोहम्मद अम्र, नूर इलाही, मसूद हसन रिजवी, इम्तियाज़ अली ताज, बल्कि मसीहुज़्ज़मा। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्या हो जाएगा? मसीहुज़्ज़मा। इसने ही कहा था कि ज़माने के बदलाव के बाद भी इंद्र सभा एक अलग मकाम रखता है। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, मोटिवेट हो सकूं। अस्सलाम।